अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज बच्चों की फरमाइश पर मैंने सोचा कि क्यों ना चिकन डम्पलिंग्स बनाए जाएं, जिन्हें मोमोज़ भी कहते हैं और बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। व्यूवर्स, बहुत ही इजी और आसान रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं ये इजी से मोमोज़ कैसे बनाए जाते हैं और इनको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मोमोज़ बनाने के लिए स्टेप 1 में सबसे पहले डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए 1 कप मैदे में मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है, ठीक है। और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर सॉल्ट का ऐड करूँगी इसमें, ठीक है। नमक ऐड कर दिया है मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून। उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद नॉर्मल वाटर से इसको, नॉर्मल टेम्परेचर वाले वाटर से इसको हमने गूँध लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से हमने इसमें डालना है थोड़ा थोड़ा करके पानी, और एक ना सॉफ्ट ना हार्ड, नॉर्मल सी हमने डो तैयार कर लेनी है, ठीक है। डो रेडी हो गई है। अब इसको मैं एक छोटे बाउल में निकाल कर ऊपर से कवर कर इसको रेस्ट के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। जब तक डो को रेस्ट मिल रहा है, स्टेप 2 में जो इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है, तकरीबन 1 पाव के करीब, ठीक है। बोनलेस है, ठीक है। आपने इसमें चॉपर में इसको डालकर इसको बारीक सा चॉप कर लेना है और इसमें डालना है अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, ठीक है। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने लहसुन का लिया है, आधी चम्मच अदरक है और तकरीबन 4 से 5 अदद हरी मिर्चों के दाने हैं, ये मैंने डाल दिया है। और अब इसको फाइन चॉप कर लेंगे और अच्छी तरह से चॉप करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस शेप में आपने स्टॉप करना है। ये देखिए व्यूवर्स, चॉपर जो है वो मैंने बंद कर दिया है और ये देखिए ज़बरदस्त सा जो है कीमा बनकर रेडी हो गया है। ये देखें बिल्कुल फ़ाइन कीमा है, बिल्कुल मैश हुआ हुआ, ठीक है। बारीक कीमा, ये देखिए मैं आपको उंगली लगा के बताती हूँ कि इस तरह का बिल्कुल बारीक कीमा होना चाहिए, ताकि जो हम इसको स्टीम में कुक करें तो ये फ़ौरन के फ़ौरन कुक हो जाए, ठीक है। अब इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए बाउल में निकालने के बाद मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून मेल्टेड बटर है, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चों का लिया है, 1 चम्मच भर के सोया सॉस, सॉल्ट हस्बे ज़ायक़ा, 1 चॉप किया हुआ प्याज जिसका पानी मैंने निकाल लिया है, ठीक है। और यहाँ पर 2 से 3 खाने के चम्मच हरा प्याज ले लिया है, ग्रीन पार्ट, धनिया चॉप किया हुआ 2 खाने के चम्मच, गाजर है तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच चॉप की हुई। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कीमे में मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है। 10 से 15 मिनट रेस्ट देंगे जब तक मोमोज़ की सॉस तैयार कर लेते हैं। मोमोज़ की सॉस तैयार करने के लिए कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच लहसुन कुटा हुआ, 1 चम्मच हरा प्याज, 1 चम्मच तिल साबुत वाले, ठीक है। 1 चम्मच सोया सॉस, आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच चीनी, आधी चम्मच सिरका और यहाँ पर 1 चम्मच केचप का ऐड कर दिया है। और लास्ट में यहाँ पे सेसमी ऑयल डालेंगे, जिसे तिल का तेल भी कहते हैं। 2 खाने के चम्मच पानी के ऐड करेंगे। अच्छी तरह से सॉस को मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे मोमोज़ की सॉस बनके बिल्कुल रेडी है, रेडी टू सर्व है। चलिए आइए व्यूवर्स, जल्दी से मोमोज़ को रेडी कर लेते हैं। आधे घंटे रेस्ट के बाद आपने डो को ले लेना है और इसको तकरीबन 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। एक हिस्सा आपने रेस्ट के लिए रख देना है और दूसरे हिस्से को आपने दरमियाना सा बेल लेना है, ठीक है, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। गोल सा पेड़ा बना लेंगे और पेड़ा बनाने के बाद सरफेस पर हल्का सा मैदा स्प्रिंकल करने के बाद रोटी को बेल लेंगे, ठीक है। रोटी जो है वो आपने जो है ये देखें इस तरह दरमियाने साइज़ की बेलनी है, ना ज़्यादा पतली हो और ना ज़्यादा मोटी हो, ठीक है। कोशिश करें जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना बेलें। उसके बाद आपने कोई भी सांचा ले लेना है। अगर सांचा मौजूद ना हो तो आप कोई भी नॉर्मल साइज़ का गिलास ले लें और उसको कटर के तौर पर यूज़ करें और राउंड शेप की छोटी छोटी टिक्कियाँ कट कर लें। जी व्यूअर्स, इस तरह जो है वो टिक्कियाँ जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई हैं। हाथों की मदद से आपने किनारों को हल्का सा पतला कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने आधी चम्मच फिलिंग लेनी है जो हमने कीमा रेडी किया था। हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से फिलिंग को टिक्की के दरमियान में रखेंगे और ओवरलैप करते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे को अच्छी तरह से दबा के डी शेप
में इसको प्रेस कर देंगे, ठीक है। डी शेप में प्रेस करने के बाद फिर जो राउंड वाला हिस्सा है जहाँ से आपने इसको फोल्ड किया है, ठीक है, ये राउंड हिस्से को आपने एक कोने से दूसरे कोने को ऐसे प्रेस कर देना है, ठीक है। इस तरह मोमोज़ की एक बड़ी यूनिक सी शेप बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह तमाम टिक्कियों को आपने रेडी कर लेना है, ठीक है। तमाम टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं, ये देखिए ज़बरदस्त सा। तो चलिए आइए व्यूअर्स, इसको स्टीम देने का तरीका मैं आपको घर में बताती हूँ। नीचे मैंने एक पैन ले लिया था, उसके नीचे पानी डाला, पानी को पकने छोड़ दिया। ऊपर मैंने इसमें चावल छानने वाली छाननी रखी, ठीक है, ये स्टील की छाननी है। इसके बाद मैंने इसको एक ऑयल और ब्रश की मदद से ग्रीस कर लिया ताकि मोमोज़ जो हैं इसमें स्टिक ना हो जाएं। अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद तमाम मोमोज़ को मैंने इस स्टेनर में रख दिया है और अब मैं तमाम मोमोज़ रखने के बाद इसको ऊपर से कवर दे दूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक दरमियानी आंच पर ये स्टीम के ज़रिए पककर रेडी हो जाएंगे। अगर आप ये तरीका नहीं करना चाहते व्यूअर्स, तो आपने एक सिंपल पैन लेना है और उसमें 2 चम्मच ऑयल के डाल देने हैं, ठीक है। 2 चम्मच ऑयल डालने के बाद तकरीबन हाफ़ गिलास पानी इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। जब आप पानी ऐड कर दें तो फ़ौरन ही मोमोज़ को रख दें इसके अंदर, ठीक है। मोमोज़ रखने के बाद जो फ्लेम है वो आपने बिल्कुल दम वाला रखना है, स्लो, ठीक है। उसके बाद इसको कवर कर देना है और तकरीबन 10 मिनट एक तरफ और 10 मिनट दूसरी तरफ पलटाकर आपने इसको पका लेना है। जी व्यूअर्स, अब देखते हैं कि हमारे स्टीम वाले मोमोज़ रेडी हो चुके हैं। जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त से तैयार होकर बिल्कुल रेडी हैं। अब ये देखिए, मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने इनको थोड़ा सा पलट दिया था ताकि अगर कोई गुंजाइश रह गई हो पकने वाली तो वो भी पक जाएँ। तो व्यूअर्स ये देखें, मज़ेदार से मोमोज़ बनके बिल्कुल रेडी हैं माशाल्लाह से। तो इनको आप सर्व कर लेते हैं सॉस के साथ। और हमारे पैन वाले मोमोज़ वो भी देख लेती हूँ। देखिए माशाल्लाह से बनके ये भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। सेम उसी तरह जैसे हमने स्टीम वाले बनाए हैं, इस तरह पैन वाले भी बनके बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें, ज़बरदस्त से मोमोज़ बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो चलिए व्यूअर्स, इनको सॉस के साथ सर्व कर लेते हैं। सॉस बहुत ही मज़ेदार बनी थी व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई कीजिए एक दफ़ा ये मोमोज़ घर में। हमारे बच्चों ने तो बहुत शौक़ से खाए और बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इनका टेस्ट था व्यूअर्स। कीमे का टेस्ट भी बेहतरीन था और मोमोज़ की क्वालिटी भी नंबर 1 थी। घर में बनाएं और इन्जॉय करें। बहन को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने व्लॉग का एंड इस दुआ के साथ करती हूँ कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।